जय गुरुदेव। प्रेमी सज्जनों, हर युगों में जब जब सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक दशा स्थिति बिगड़ती है, लोग धर्म कर्म से हट जाते हैं, मानवीय गुणों का अभाव होने लगता है, कम होने लगता है और इंसानियत के धागे टूट जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ कोई किसी की पहचान नहीं रहती है, न बाप भाई का पहचान करता है, न भाई बेटे का पहचान करता है, न पति पत्नी की पहचान करती है, एक दूसरे की पहचान ख़त्म हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में जब इंसान जो है हर तरीके से लाचार मजबूर हो जाता है, तो इस समय, ऐसे समय में धरती धरा धाम पर परमात्मा की ओर से संतों का आना निश्चित होता है। संत जब धरती पर आते हैं तो वो कोई नया काम नहीं करते। अब यह है कि बिगड़े हुए स्वरूप को बनाने के लिए अपनी दया मेहर कृपा दृष्टि से जो गड़बड़ी पैदा होती है, पुराने वालों में से उसका संशोधन कर देते हैं और संशोधन करके एक नया रूप देखने को मिलता है, तो हम उसको परिवर्तन या बदलाव करते हैं। तो प्रभु ये सृष्टि है वो अपने से चला रहा है, तो हमारा जो कर्तव्य है तो ये है कि हम लोगों से मिल मिला करके हर प्रकार के शांति सुख की कामना करते रहे। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, लोगों के विचार दूषित नहीं होने चाहिए, लोगों का विचार, लोगों का संस्कार और लोगों का जब अपने आप में सारे सद्गुण छूल हो गए तो मन बुद्धि खराब हो जाता है। रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि तामस देन यानी तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। और अशुद्ध आहार, अशुद्ध आचरण करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आगे कहते कि हो ही न भजन न तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। तो ये बातें जब समझ में नहीं आई, रामायण लोग पढ़ते गए, रामायण को पढ़ाते गए, अन्य को उलटते गए, गाते बजाते गए, अपने भौतिकवाद की चकाचौंध की दुनिया में रामायण को कितने स्वरूपों में लोगों ने बदल दिया है, यह कहना बड़ा ही कठिन है। अब ये है कि उसके अर्थ को बताने वाला कोई न कोई संत महात्मा ऐसा हो जो गोस्वामी जी महाराज के समकक्ष हो, तो वो चौपाइयों का असली अर्थ बता देंगे। हो ही न भजन तामस देहा, हो ही न भजन तामस देहा, यानी तामसी शरीर से। तो अपने आचार विचार को शुद्ध न रखने के लिए जब लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उसी को, हमको और आपको, भोले भटके इन जीवों को जो दुख तकलीफ़ों से, आपत्ति विपत्ति मुसीबत से लगातार चिल्ला रहे हैं,
चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, इनके लिए उसी रामायण में से खोज करके इन्होंने ला करके एक नया भेद रख दिया और कहा कि अरे भाई, अगर तुम्हें अपने आचरण को शुद्ध करके और अपने खान पान को शुद्ध करके शुद्धता का जीवन जीना है, तो एक उन्होंने अपने कृपा दृष्टि मेहर से एक नारा यानी शुद्ध शाकाहारी रहने का उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो आवाज़ लग रही है, आवाज़ जो उठ रही है, उसमें सीधे सीधे गुरु महाराज का ये कहना है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। गांव में भी, पड़ोस में भी, शहर में भी, देहात के कस्बे में भी लोग जहाँ कहीं लिखा रहेगा तो उसको तुरंत फॉलो करेंगे कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और बाकी सारी चीज़ें अपने आप में आप सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबका सम्मान है, सबका आभार प्रकट करते हैं। आप लोग यहाँ से जब अपने अपने सिस्टम में यानी अपने अपने तौर तरीके से जीवन यापन करने लगेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा, बहुत याद रहेगा, बहुत याद रहेगा। तो इससे आदमी फल फायदा ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण में जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, जो लिखा हुआ समझ में नहीं आ पाता है, उसको हनुमान जी महाराज समझा देते हैं। इसलिए कई डर और भय लगता है तो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उस पर लिखा हुआ कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो कौन सा गुरुदेव है, किसकी कृपा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और यह कठिन एक प्रश्न है, लेकिन अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो ये सरल से सरल प्रश्न हो जाता है। तो आइए इसी बात पर आपको ये सूचना देते हैं कि आगामी 8, 9, 10 4 नहीं 8, 9, 10 दिसंबर को 3 दिवसीय कार्यक्रम इसी 2024 में जय गुरुदेव जनपदी आश्रम अमोड़ा में मनाया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चलने का अभी से संकल्प लें, मनन करें और उसका व्रत लें कि हमको उस कार्यक्रम में चल करके आनंद प्राप्त करना है। जय गुरुदेव।